अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा के फीस बढ़ाकर 6 लाख से 88 लाख रुपए लगभग कर दिए। विपक्ष इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है क्योंकि इससे भारतीयों पर असर पड़ेगा। आपकी क्या टिप्पणी है? यकीनन बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और ट्रम्प जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदेश पाल की तरह उनकी बातों को मान रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच बिहार में चुनाव है। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा कितना चलेगा? क्या बिहार की जनता इस मुद्दे पर गौर करेगी? 100% गौर करेगी। अब देखिए ना कि एक एक जगह 100 कितने वोट एक घर में है। जब वह पता लगाया जा रहा है तो वो लोग नहीं है। वोट तो चोरी हो रही है, 100% वोट चोरी हो रही है। और अगर चोरी नहीं हो रही है तो क्यों लोग कह रहे हैं कि अगर आप कहना चाहते हैं तो शपथ पत्र दीजिए। किसी भी चीज़ की चोरी होती है उसके लिए शपथ पत्र देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसका इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद पता चल जाता है सच्चाई। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में किसी को भी इसमें संदेह नहीं रहे कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है। हम एक हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं जो स्थिति की वास्तविकता को पूरी तरह से बदल देगा। राहुल के इन बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जो है, अभी देखा जाए कि अभी जो हमारे देश में लीडरों में सबसे ज़्यादा एक्टिव वो है। अब वो चाह रहे हैं कि बदलाव आए और उनका ये जो चाल चल रहा है, वो जो लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सच्चाइयाँ, लोगों के आँख खोल रहे हैं, परिवर्तन तो कुछ आएगा ही। तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि बिहार में बिना सीएम फेस के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या ये कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, अभी क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने इस आय को लेकर के जो बिहार में कार्यक्रम किया है तो ऐसा उनको डर लग रहा है थोड़ा तेजस्वी को। लेकिन फेस तो तेजस्वी ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। उनको डरना नहीं चाहिए और इस तरह का उनको कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनके लिए जो है ये जो होगा आपका पॉलिटिक्स में उनकी जो है उनकी खराबी होगी इससे। बदलाव बना यथा स्थिति बिहार के दिल में क्या है? देखिए, बिहार के लोग जो है चाह रहे हैं कि बदलाव, क्योंकि काम तो हुआ है लेकिन जिस तरह से काम बाधित हो के हुआ है। शुरू में जो काम नीतीश कुमार जी ने किया वो डेवलपमेंट बहुत बढ़िया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट इलेक्शन जब हुआ तो भाजपा के लोगों ने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी को हरा दिया जाए और उसके लिए तो पासवान के जो बेटे हैं चार पासवान को कहा गया कि आप वो जगह पे लड़ो जिस जगह पे जो है वो हमारे नीतीश कुमार जी के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अपने आपस में ही वो लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति कुछ खराब हुई बाहर में। देखिए, हमें लगता है कि डिप्टी सीएम जो है कई बन सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि गठबंधन उनको डिप्टी सीएम दे दे, क्योंकि 2-2, 3-3 डिप्टी सीएम बनते हैं। तो इसलिए हो सकता है वो लोग देने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन उनका उचित नहीं है कि वो डिप्टी सीएम मांगे। तेजस्वी यादव एक तरफ कहते हैं कि हम एआईएम को नहीं लेंगे, नहीं कि एआईएम को लेना चाहिए, महागठबंधन में शामिल करना चाहिए। 100% जो है लेना चाहिए आरजेडी को, जो है एआईएम को अपने गठबंधन में। नहीं तो आने वाले समय में अगर वो ज़्यादातर सीट पे खड़े हो जाएंगे इनको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मुसलमान लोग जाग रहे हैं और उन्होंने दिखला दिया पिछले इलेक्शन में कि देखिए मैं आप पे डिपेंड नहीं हूं, आप हम पे डिपेंड है। 5 सीट जीता था उन्होंने। आप 5 सीट जीतना इतनी आसान बात नहीं है एक नई पार्टी को बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो 5 सीट जो जीते हैं वो तो आरजेडी के ही थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरजेडी ने सीट नहीं दिया तो चले गए एआईएम में। हाँ ठीक है, आईएम में गए वो ठीक है, लेकिन वो वोट किसको पड़ा? वोट कोई भी जो हो जीतता है, एमएलए एमपी जो जीतते हैं वो पार्टी को वोट जाता है, पर्टिकुलर व्यक्ति को बहुत कम होता है। अगर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति अगर जीतना चाहे तो अगर एआईएम महागठबंधन में शामिल नहीं हो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नुकसान होगा? हाँ, भारी नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। अगर कोई योग्यता के बारे में बात करता है ना तो वो उसके साथ आकर करके तेजस्वी के साथ आकर के डिबेट कर ले, उसकी योग्यता पता चल जाएगी। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जंगल राज था। हाँ देखिए, आप जिम्मेवार वो तो नहीं ना है। एक वो कह रहे हैं कि जंगल राज उसके पिताश्री ने किया। एक चोर का बेटा चोर थोड़ी होगा। आज एक रिक्शा वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर होता है, एक ठेले वाले का बेटा जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो वो तो हम नहीं ना कर सकते हैं भाई।
उसके लिए उसकी योग्यता उन्हें पढ़ी, अब अच्छा बोल लेते हैं, सब कोई जान रहा है। इसके पूर्व में हमें अच्छे नहीं लगते थे। इधर जो उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से राहुल गांधी को अब लोग जानते हैं कि हाँ बेहतरीन लीडर वो बन गए हैं। तो क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उससे मोदी जी असहज हो गए? क्या लगता है आपको, भविष्य में आप क्या देखते हैं राहुल गांधी? 100% आशा हो गए हैं। राहुल गांधी को आप भविष्य में क्या देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी अब एक अच्छे लीडर हो गए हैं। आने वाले समय में उनका भविष्य है, क्योंकि उन्होंने अब त्याग किया है। अब वो युवराज नहीं रहे, अब वो लीडर बन गए।